और अब बात करना चाहता हूं एक ऐसे रियल संत के बारे में जिनका आपने फोटो देखा होगा, नीम करोली बाबा। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है नैनीताल के पास, कैंची धाम, वहां पे इनका आश्रम है। वृंदावन भी इनका आश्रम है। इनकी मृत्यु हुई थी 1973 के अंदर, और फरुखाबाद के आसपास इन्होंने जन्म लिया। नाम इनका कुछ लक्ष्मण शर्मा था। नीम करोली बाबा दरअसल संत, देखो, एक कंबल के अंदर रहते हैं। एक आजकल एक कंबल वाले बाबा भी बड़ा फेमस है राजस्थान में, शिरोई के अंदर। वो ऐसे ऐसे मारता है, लोगों को ठीक कर देता है, बिल्कुल बेवकूफ है, गधा लगता है मेरे को एक नंबर का। जो मतलब अंधविश्वास ऐसा कोई ठीक नहीं कर पाता दरअसल, हो सकता है, लेकिन वो तो अति कर रहा है भाई। नीम करोली बाबा, क्या चमत्कार है इनकी प्रतिभा में। इनका फोटो देखकर, इस तरह का फोटो देखकर हॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स इनकी फैन हो गई और इनको अपना गुरु मान लिया। जूलिया रॉबर्ट्स कहती है एक इंटरव्यू के अंदर कि मैंने जब नीम करोली बाबा की फोटो देखी तो मैं हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करने लग गई, सनातन संस्कृति को मानने लग गई। ये है नीम करोली बाबा, ये है जूलिया रॉबर्ट्स, ये नीम करोली बाबा की डिसाइपल है। ये है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने मोदी जी के साथ इंटरव्यू किया था 2015 के अंदर फेसबुक हेडक्वार्टर पे। तो इन्होंने कहा कि जब मैं बुरी दौर से गुजर रहा था तो स्टीव जॉब्स ने मुझे सलाह दी थी कि मैं भी 1974 में कैची धाम नीम करोली बाबा के दर्शन करके आया था। उसके बाद एप्पल की शुरुआत हुई, तो आप भी जाइए, आपकी फेसबुक कंपनी बहुत अच्छे से चलेगी। और ये आए थे यहाँ पे, और स्टीव जॉब्स 1974 में आए थे जब नीम करोली बाबा की डेथ हो गई थी 1 साल पहले। उसके बाद ही एप्पल की शुरुआत हुई, और कहा भी जाता है कि बाबा ने एप्पल खाकर स्टीव जॉब्स को दिया था, उसके बाद उसकी शुरुआत हुई और वही लोगो बन गया। तो यही इन्होंने कहा मार्क जुकरबर्ग ने, मोदी जी के सामने इंटरव्यू पड़ा हुआ, आप देख सकते हो। ये होते हैं संत, ये होती है सनातन की ताकत। ये है रामदास और ये है कृष्णदास। रामदास हार्वर्ड में प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड ऐसा कुछ नाम था इनका। ये इंडिया घूमने आए थे, तो इनको एक अपना मित्र मिला, उसका नाम था भगवान दास। तो कहा कि तुझे एक बाबा से मिलाता हूं। तो ये कहते थे अरे मैं प्रोफेसर, हार्वर्ड का प्रोफेसर, कौन सा बाबा मेरे सामने, क्या करेगा। तो ये बैठे हुए, ये गए कैची धाम गए, बाबा के पास बैठे हुए थे, तारों को देख रहे थे। तो इनको अपनी माँ की याद आ रही थी। नीम करोली बाबा ने कहा कि तुम तारों के बीच अपनी माँ को याद कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि हैं, ये कैसे हो गया जो मेरे मन की बात जान रहे हैं, ये तो अंतर्यामी हो गए। उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदल के रामदास कर लिया। और ये थे हरिदास, अमेरिकन वोकलिस्ट हैं, ड्रग्स लेते थे बहुत ज्यादा। इनको बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो गई, मानसिक अवसाद हो गया इनको, एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर इनको हो गए, साइकोसोमेटिक डिजीज हो गई इनको, लेकिन इनका इलाज नहीं हो रहा था। उसके बाद ये यहां पे कैची धाम आए। बाबा ने कहा कि तुम बाबा से शायद मिले नहीं थे, बाद में आए थे। वहां की परंपरा के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इन्होंने हिंदी सीखी और 1-2 महीने के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो गए। तब इन्होंने अपना नाम बदल के हरिदास कर लिया। और आज भी यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना हरिदास नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। और पूरी दुनिया के अंदर ये वर्कशॉप लेते हैं। नीम करोली बाबा की तस्वीर पीछे लगी रहती है और हमेशा हरे कृष्णा हरे राम का ये चैंटिंग करते रहते हैं, म्यूजिक बजाते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। ये होती है पावर। और ये थे रामदास भी हनुमान चालीसा की इन्होंने किताब लिखी, द पावर ऑफ नाउ। और इन्होंने अमेरिका के अंदर काफी प्रचार किया नीम करोली बाबा का, और काफी सक्सेसफुल भी रहे। ये होती है हनुमान चालीसा की पावर। स्टीव जॉब्स का मैंने कहा था कि ये 1974 में आए थे कैची धाम नीम करोली बाबा के दर्शन करने। उसके बाद एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई।